ये देखो जी, ये टॉप बोलर पूरे खेत में घुसा हुआ है। ये देखो जी, ये देखो जी। टॉप बोलर की पहचान ये है, दवाई को बढ़िया तरीके से चलाएं। हर बार जब भी आप दवाई लोगे टंकी में, उसको हर बार चला के लें। ये और इसको। नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रीत कृषि विकास केंद्र से सतीश कुमार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और किसान भाइयों, आज हम सोनवीर जी के खेत पे, पुनः उसी खेत पर आए हैं जिस पे हमने कैल्श एक्स्ट्रा लगाई थी और उसका रिजल्ट भी हमने आपको दिखाया था। इस खेत में पोका बोइंग और टॉप बोलर, हालांकि पोका बोइंग की कोई इतनी शिकायत नहीं है, बाकी इसमें टॉप बोलर आ हुआ है। और हम आपको टॉप बोलर की दवाई बताएंगे, उसकी विधि बताएंगे किस तरीके से आपको करनी है। ठीक है किसान भाइयों, आइए। सबसे पहले आप भारत कंपनी की धाक आती है, ये पर एकड़, ये तुम्हारी है, तुम्हारा 200 ml पर एकड़ की इसकी डोज है। एक तो इसको डाल लें, और फिर सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस, और तुम्हारा जीएसपी कंपनी की प्रोफेनोफोस आती है सरपंच के नाम से, 250 ml इसे ले लेना। और एक बढ़िया कंपनी का, जैसे भारत का है या कोई सा भी, एक स्टिकर ले लेना। सबका एक साथ घोल बना लें, जैसे कि हमने यहाँ पे ये तैयार किया हुआ है। कुछ दवाई हमने गे रखी है, कुछ अब डाल देंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जब आप दवाई डालोगे, दवाई को बढ़िया तरीके से चलाएं। हर बार जब भी आप दवाई लोगे टंकी में, उसको हर बार चला के लें। ये और इसको डाल करने के बाद में अपने टंकी में डाल लें। किसान भाई सोनवीर जी कर रहे हैं, आ जाओ दिखाते हैं आपको। और किसान भाइयों, खेत में कोई सा भी कीटनाशक हो, पेडी में, बुएर में, कोई सा भी, आप इनका कॉम्बिनेशन लगाना। क्योंकि फंगीसाइड तो अभी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पोका बोइंग या फंगीसाइड में कोई वो नहीं आ रहा, कोई कीड़ा नहीं है। अभी फिलहाल में कीटनाशक का प्रयोग करा रहे हैं। बाकी रिजल्ट की हमारी गारंटी है, आप इसको डालना, कोई सा भी कीड़ा आपके खेत में नहीं रहेगा। और गन्ने में जब आप 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद अपने गन्ने के खेत पर जाओगे और सिंचाई करोगे, सिंचाई करने के बाद में आपको रिजल्ट सोनी 110% मिलेगा। बशर्ते इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप खरपतवार इसकी कीटनाशक दवाई का प्रयोग करें, एक तो खेत में नमी बरकरार होनी चाहिए। स्प्रे करने के बाद में 4 या 5 दिन बाद उसमें पुनः पानी का प्रयोग करें। उसके बाद में आप 4 या 5 दिन बाद जो भी अपना फर्टिलाइजर में है, यूरिया का कम इस्तेमाल करें। रामबाण, डीएपी, एनपीके, इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। यूरिया कम दिखाएं गन्ने को। आइए जी किसान भाइयों, ये अपना सोनवीर जी किसान हैं और इन्होंने अपने खेत में कीटनाशक की दवाई करने के लिए मेरे को बुलाया और हमने अपने शॉप से दवाई दी। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके की दवाई आपको डालनी है। और मैं सोनवीर जी से आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मैं सोनवीर कुमार पांचली खुर्द से। मैं सतीश भाई की दुकान पे से दवाई लाया हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है इसका। मैंने यूज किया, पिछले साल भी यूज किया है, हर साल इनकी दुकान पे से यूज करता हूँ। और गन्ना बहुत बढ़िया निकलता है। 80 से अच्छा रिजल्ट है। 80 से 90 क्विंटल बीघे का गन्ना निकलता है, बहुत बढ़िया निकलता है। और दवाई का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। और आइयो किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ इस खेत में क्या बीमारी है। देखोगे ध्यान से, गोब बिल्कुल खत्म है, गोब बिल्कुल खत्म है जी, बिल्कुल खत्म। ये देखो, ये देखो, ये सूख गया। ये देखो जी, ये टॉप बोलर पूरे खेत में घुसा हुआ है। ये देखो जी, ये देखो जी। टॉप बोलर की पहचान ये है, सुंडी जो है बिल्कुल जड़ तक चली जाती है। और किसान भाई, थोड़ा सा आपको इतनी जानकारी नहीं होती और जो दुकानदार देता है आप लेकर चले आते हो। इसके लिए आपको बढ़िया कंपनी की दवाई डालनी पड़ेगी। ये देखो,
ये टॉप बॉलर है ये देखो नीचे भी दिखाओ दीपक भाई, ये देखो जी कहाँ तक जा रहा है ये देखो ये देखो ये देखो ये जड़ आ गई यहाँ पे, जड़ में भी देखो सुराख है इसका, ये देखो ये, अगर इसकी जड़ में देखें तो जड़ में भी पहुंची हुई है सुंडी, इसको बोलते हैं टॉप बॉलर। बहुत भयंकर बीमारी है। अब हम किसान भाई के खेत में स्प्रे करा रहे हैं, और जब सिंचाई करेंगे जैसे कि इस खेत में लगा हुआ है, तो जो दवाई मैंने आपको बताई थी वो दवाई डालनी है। प्लस जब आप सिंचाई करोगे किलो बीघो की आपको फेराडोन लगानी है, क्रिस्टल कंपनी की, नीचे डाल देना। ये मैं दावा करता हूँ आपके खेत में टॉप बॉलर कोई सा भी कीड़ा हो रुकेगा नहीं, क्योंकि नीचे से फेराडोन काम करेगी, ऊपर से ये स्प्रे काम करेगी। और गन्ना 5 बिस्से से कम 80-85 का निकलेगा, 6.25 बिस्से से 100 से पार निकलेगा, ये मेरा दावा है। जिस तरीके से मैंने दवाई बताई है, खुड्डो खुड स्प्रे होनी है, ये नहीं कि टैंकर में गेरियर करने लग गए, खुड्डो खुड स्प्रे होनी है। इस खेत में आप देख सकते हो, और 8 या 10 दिन बाद मैं पुनः इस खेत को दिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हो खेत में देखो कितनी बुरी तरीके से टॉप बॉलर आया हुआ है। ये देखो इस पेड़ में देखो, यहाँ पे देख लो, गोब बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म। ये देखो, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो तो किसान को क्या बचेगा अगर रिजल्ट नहीं आता दवाइयों का। हम दुकानदार भी हैं, किसान भी हैं, हम तो यही चाहते हैं भगवान हमें 2 रोटी टाइम से दे दे। 2 पैसे के लिए हर आदमी बैठा है, पर उसका दुरुपयोग ना करें। आप जिस पद पर बैठे हो या किसी शॉप पे बैठे हो, बढ़िया से बढ़िया दवाई दो किसान को, जिससे कि किसान फले फूले और बढ़िया रहे। धन्यवाद।